हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भाई आज बात करेंगे इस बक कन्वर्टर को कोई माइक्रो कंट्रोलर से अगर डिजिटली कंट्रोल किया जाए उसके बारे में। अगर हमें कोई प्रोग्रामेबल वोल्टेज चाहिए जिसको मैं एक प्रोग्राम के मदद से एक माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकूं, इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए ये मॉड्यूल के साथ इसको कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर आप लोग मेरा इस वीडियो के आइडिया से आप लोग एक पावर सप्लाई भी बना सकते हैं जो 0 to 30 वोल्ट और 0 to 10 एम्पियर, और ये डिजिटली कंट्रोल कोई रोटरी एनकोडर दे के कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर फ़ोन से स्लाइडर वाला कंट्रोल भी होगा, या फिर आईओटी कुछ भी एप्लीकेशन में आप लोग पावर कंट्रोल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के मदद से। भाई ऐसा जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ये एक्चुअली कोई एनालॉग वोल्टेज आउटपुट नहीं कर सकता है, और ESP32 के अंदर 2 पीस DAC होता है जो कि 8 बिट का एनालॉग वोल्टेज देता है। 256 स्टेट होता है उसमें, मतलब अगर आपको 30 वोल्ट कंट्रोल करना है उसमें ओनली 250 के जैसा स्टेप आपको मिलेगा, तो 8 बिट में काम नहीं चलेगा। 12 बिट का PWM यूज करेंगे हम। PWM बेसिकली ऑन ऑफ एक स्क्वायर वेव सिग्नल होता है जिसका जो ड्यूटी साइकिल है ऑन वर्सेस ऑफ टाइम उसको चेंज करके हम लोग यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है एनालॉग इक्विवेलेंट वोल्टेज उसको चेंज कर सकते हैं। आपका 0 to 3.3 वोल्ट आपका एक PWM सिग्नल आ रहा है जिसका ऑन टाइम कम है और ऑफ टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको अगर एक कैपेसिटर के मदद से हम लोग फ़िल्टरिंग करते हैं तो, और एक रजिस्टर कैपेसिटर RC नेटवर्क से फ़िल्टरिंग करते हैं तो हमें एक एनालॉग वोल्टेज मिलेगा। तो इस एनालॉग लेवल से हम लोग इस बक कन्वर्टर को कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल ये देखना पड़ेगा। इसका जो डायग्राम है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किया है। तो यहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर की फीडबैक कैसे काम कर रही है, जो आउटपुट प्लस है इससे वोल्टेज जो है यहाँ पर एक भी एडजस्ट करके एक पॉट है, यहाँ पर CV ये कांस्टेंट वोल्टेज वाले पॉट, इस ये 50 के पॉट है, इसके अंदर से जाके एक 1 के 2 1 के का एक डिवाइडर के मदद से यहाँ पर फीडबैक पिन में गया है। जो फीडबैक पिन है ये इसका ट्रिगर लेता है 0.7 वोल्ट में फीडबैक लेता है, और इस पॉइंट में क्योंकि ये 1 के है तो इसको हाफ से डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट में 1.5 वोल्ट आने से ये फीडबैक को कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग बाहर से एक वोल्टेज इसमें इंजेक्ट कर दे, बाहर से माने कि 1.5 वोल्ट से ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो ये माइक्रो कंट्रोलर उसको 0.7 वोल्ट से ज़्यादा फीडबैक में मिल जाएगी। तो ये सोचेगा कि भाई आउटपुट में हमारा जो सेट किया हुआ था उससे ज़्यादा वोल्टेज आ चुका है, तो ये एरर सिग्नल डेवलप होगी इसके अंदर, और ये इसका जो स्विचिंग है इसको बंद कर देगा। तो इस तरीके से ये आउटपुट को यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो अगर हम लोग बाहर से एक वोल्टेज को यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं या फिर इस पॉइंट से वोल्टेज को बाहर खींचते हैं तो इस आउटपुट को रेगुलेट किया जा सकता है। और एम्पियर को कैसे कंट्रोल करेंगे इसके लिए भी मैंने एक आइडिया सोचा है। जो एम्पियर है वो कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर जो आउटपुट प्लस है वो तो डायरेक्टली इस अरेंजमेंट से निकल जाता है, और जो आउटपुट माइनस है वो डायरेक्टली ग्राउंड से लेना था, लेकिन इस डिज़ाइन में ग्राउंड से ना लेके एक R004 नाम का एक शंट है जो कि 4 मिली ओहम की शंट है। पर एम्पियर में हर 1 एम्पियर में ये 4 मिलीवोल्ट ड्रॉप करेगा, और उसके साथ ये माइनस को लगा हुआ है आउटपुट का। जो आउटपुट में आपने कुछ भी लोड लगाएंगे तो उसका माइनस यहाँ पर से इस शंट रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड में जाएगा, तो यहाँ पर एक बहुत ही कम मिलीवोल्ट आपका ड्रॉप होगा, और उस ड्रॉप को एम्पलीफाई किया जाता है यहाँ पर 26 टाइम्स। उसके बाद इसको एक फिक्स्ड वोल्टेज से कंपेयर किया जाता है। जो फिक्स्ड वोल्टेज यहाँ पर सेट किया हुआ है ये 5 वोल्ट से 20 के या 10 के देके यहाँ पर 1.66 वोल्ट बनता है, और 1.66 वोल्ट अगर इस तरफ से भी आ जाता है एम्पलीफिकेशन के बाद तो यहाँ पर ये एरर सिग्नल डेवलप करता है, और SS पिन को डायोड के साथ ये ग्राउंड में खींचता है, तो यहाँ पर एरर सिग्नल होता है और ये स्विचिंग को ऑफ करता है। तो इस तरीके से एम्पियर की एडजस्टमेंट होती है। तो वोल्टेज और एम्पियर दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम 2 चैनल की PWM यूज करेंगे, और जो एम्पियर है इसको एडजस्ट करना बहुत ही ईजी है। हमें इस तरफ की कुछ भी यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमें फुल कर देना है एम्पियर को, ताकि ये यहाँ पर कोई भी लिमिट ना करे। तो यहाँ पर इसका जो 5 वोल्ट से 20 के और 10 के दे के 1.66 वोल्ट बना रहा है फिक्स्ड वोल्टेज, इसको हम लोग जो PWM वाला वोल्टेज है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 20 के को खोल देंगे और एक 10 के दे के यहाँ पर हम लोग PWM फीड कर देंगे 3.3 वोल्ट का। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा आइडिया किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज कंट्रोल वाले पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट A, और इस एम्पियर कंट्रोल वाले पॉइंट इसको नाम देता हूँ पॉइंट B। तो हमारा जो यहाँ पर PWM आ रहा है, मानी कि ये वोल्टेज PWM
इसको हम लोग क्या करेंगे, एक 2K रजिस्टर के अंदर से देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्राउंड में 2K रेजिस्टेंस है और बाहर से भी हम लोग 2K देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1.5 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए और यहाँ पर मैक्सिमम है 3.3 वोल्ट। तो इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस 2K को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर 1K और यहाँ पर 1K दोनों मिलके यहाँ पर ये IC में जा रहा है FB में। और इस पॉइंट से कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इससे काम नहीं बनता तो और कैपेसिटर चाहिए, क्योंकि इसको स्मूथ करना है, नहीं तो ये जिटरी सिग्नल आएगा और ये आउटपुट भी फ्लक्चुएट करने लगेगा। और एक चीज़ हमें करना है, हम क्योंकि बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं वोल्टेज और इस तरफ से भी एक वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है आउट प्लस से, ये इस एडजस्टमेंट पोर्ट के अंदर से इंजेक्ट हो रहा है। इसको भी एक रजिस्टर मान लेते हैं हम लोग, ये रजिस्टर ही है, फिक्स्ड रजिस्टर मान लेते हैं। यहाँ पर हमें 20K देना पड़ेगा। जो ये माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट यहाँ पर फीड कर रहे हैं वो 2K से जा रहा है 3.3 वोल्ट। तो अगर हम लोग 20K से देंगे तो ये यहाँ पर मैक्सिमम 33 वोल्ट को ये जीरो कर पाएगा। बाहर से वोल्टेज देने का मतलब क्या है, इस तरफ की वोल्टेज को ये जीरो करेगा, इसका ज़रूरत ही नहीं है, इसको फीडबैक बना देगा, तो ये वोल्टेज कम हो जाएगा, स्विचिंग कम हो जाएगा। तो ये 0 to 33 वोल्ट की रेंज में ये काम करेगा। और ये एक्चुअली ये जो बैक कन्वर्टर है ये 0 to 36 वोल्ट तक काम करता है। भैया ये कोड randomnardtutorial.com से मैंने डाउनलोड किया और ChatGPT से एडिट करवाया, जल्दी एडिट हो गया, 2 चैनल का बना दिया और वोल्टेज और एम्पियर दोनों आएगा। अरे सारा मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हमें बस खाना पकाना है। This video is sponsored by Altium Designer and Altium 365. Altium Designer is a comprehensive PCB designing software that offers a unified environment for schematic capture, PCB design, simulation and analysis. It's widely used in many electronics engineers and designers for creating their electronic designs from simple circuit to complex systems. It includes features like multi-board system, 3D PCBs with integrated design, different simulation and analysis tool, and collaboration capabilities for teamwork. Various industries like automotive, aerospace, consumer electronics, and medical device manufacturers use Altium to enhance their productivity. Altium 365 is the first cloud-based electronics development platform that connects your entire team from design to procurement to manufacturing in one secure collaborative space. No more version control chaos, no more guessing what parts are in stock or not. With real-time supply chain data from over 300 distributors, you can make smarter decisions faster. Need to review a design? Anyone on your team can leave feedback right on the file from anywhere using any browser. You can even sync with MCAD tools and PLM systems, making cross-team collaboration smooth and scalable. Whether you are a startup or an enterprise, Altium 365 helps you deliver better products faster with fewer headaches. Ready to design the future? Visit Altium from the given link to learn more. इसमें एक नोड MCU यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला तार कुछ भी नहीं है, बस 5 वोल्ट को निकाला। किसी प्रोजेक्ट में 5 वोल्ट ज़रूरी होता है। तो 2 LED लगाया, इसमें एक है वोल्टेज की और एक है करंट की। और ये मेरा फ़ोन की हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम लोग इसका जो ब्राइटनेस है वो चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इसका जो कंट्रोल है वोल्टेज करंट का वो कर पाएंगे। यहाँ पर 4095 इतना स्टेप मिलता है, 12 बिट का सिस्टम है, तो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आपका जो वोल्टेज और करंट है वो कंट्रोल हो सकता है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। और जो IP एड्रेस है ये 192. ये जो आया है ये आपका जो सीरियल मॉनिटर है उसमें आएगा पहले, और जो वाईफाई क्रेडेंशियल वो भी कोड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 3 पीस तार लगाया, एक में 2K रेजिस्टेंस 1K + 1K, दूसरा में 10K रेजिस्टेंस ओनली एक, ये एम्पियर में जा रहा है, ये वोल्टेज में जा रहा है 2K वाला, और एक ग्राउंड, ये 3 चाहिए। तो कौन सा कहाँ से निकाला देखिए, जो यहाँ पर एक पोर्ट था इसका ऊपर वाला इस साइड में R12 जहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड से एम्पियर वाला पॉजिटिव निकाला, इससे 10K लगा हुआ है। और इसका जो अदर साइड है इससे ग्राउंड निकल गया, ये ग्राउंड है। नेक्स्ट हमने वोल्टेज वाला कहाँ पर लगाया, जहाँ पर 2K रेजिस्टेंस है, इसको लगाया। जो ये पोर्ट है इसका 2 पीस पॉइंट देखिए एक साथ शॉर्टेड है, और जो शॉर्टेड नहीं है तीसरा पॉइंट इसमें लगाया। और यहाँ पर एक
कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर का वैल्यू शायद कम था, इसलिए एक 104 कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल लगा दिया। नहीं तो ये बिना लगाए मैंने चला के देखा तो ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा था ची करके, और एम्पियर पावर सप्लाई से ज़्यादा ले रहा था, इसलिए ये कैपेसिटर देते ही फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरफ की जो ये वेरिएबल रजिस्टर वोल्टेज वाली, इसको खोल के 20K से रिप्लेस करने को बोला था। तो इसको खोल के रिप्लेस ना भी कर सकते, या पर 20K इसको घुमा के कर सकते हैं। तो अगर 15.5 वोल्ट में आउटपुट सेट होता है 15.4 वोल्ट में, तो ये 20K होता है। तो इन सब तार में कुछ भी लगा हुआ नहीं है, अभी इसका आउटपुट वोल्टेज 15.4 वोल्ट है, मतलब ये 20K में सेट है ये CV पोर्ट। जो ये 10 के 2 पीस बोला था, ये मैंने गलत बोल दिया था। यहाँ पर एक ही 20K है, 203 नाम है। यहाँ पर ये वाला 20K को खोलना पड़ेगा ताकि 5 वोल्ट से यहाँ पर कनेक्शन ना आए। तो हम लोग 20K को खोलेंगे। 20K इसके बगल में ही है, ये इस 10K के बगल में ही ये वाला 20K है। इस कैपेसिटर से कनेक्शन लिए, इसके बगल में R12। अगर आपका बोर्ड का पिक्चर ऐसा एकदम बिल्कुल होता है तो ये सर्किट भी सेम होगा। तो R12 को हम लोग निकाल देंगे, इसको हम फेंक नहीं देंगे, इसको रखेंगे ताकि बाद में इसको सेट कर सकूं। 30 वोल्ट कनेक्ट करने का स्पार्किंग देखिए कितना। अब हम कनेक्शन करेंगे। अब देखिए ये 20K खोल देने से ये कन्वर्टर ऑफ हो गया। अब जो ग्राउंड है, इसको नोड MCU का ग्राउंड में लगाना है। सेकंड जो यहाँ पर वोल्टेज वाली कंट्रोल है 2K लगा हुआ, इसको D1 में देंगे। और जो एम्पियर कंट्रोल है 10K लगा हुआ, ये जाएगा D2 में। देखिए D2 में इसको लगाते ही ये कंट्रोलर ऑन हो गया है। अब देखिए PWM चेंज करता हूँ तो वोल्टेज कैसे चेंज होता है। देखिए PWM बढ़ाने से वोल्टेज घट रहा है, कोड में चेंज करके वो सब हम ठीक कर सकते हैं। देखिए 10 वोल्ट। PWM अगर कम किया जाता है, देखिए 20 वोल्ट, और कम किया 26 वोल्ट। मेरा 31 वोल्ट सप्लाई है, इसलिए 26 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये घटने लगता है। देखिए वोल्टेज कम ज़्यादा होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड डाला हुआ नहीं है, बहुत ही माइनर लोड है, मिनिमम। अगर आपका रियल लोड कुछ लगा हुआ होता तो ये जल्दी चेंज होता। तो देखिए ये एकदम कन्वर्टर ऑफ ही हो गया है, 0.7 समथिंग वोल्ट आ रहा है आउटपुट में। तो अगर मैं इसका जो वेबसाइट से देखिए कितना अच्छे से इसका वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता हूँ। वोल्टेज कम होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वोल्टेज बढ़ाने में कोई टाइम नहीं लगता। बहुत ही आसानी से वोल्टेज चेंज हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जिन लोगों को पता नहीं बता देता हूँ। ये फ़ोन वाईफाई से इस ESP से कनेक्टेड है। ESP में एक प्रोग्राम डाला हुआ है जो कि एक वेब पेज ऑफर करता है। यहाँ पर इस वेब पेज में 2 स्लाइडर है, इसको जैसे ही चेंज करता हूँ फ़ोन से वैल्यू इसको जाता है, इससे PWM जो सिग्नल निकल रहा है, उसके बाद वो PWM जाके यहाँ पर जैसे समझाया वैसे यहाँ पर काम कर रहा है। भैया इससे वोल्टेज कंट्रोल तो ठीक ठाक ही हो रहा है, पर एम्पियर कंट्रोल में दिक्कत आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे शॉर्ट कर रहा हूँ, 4 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर। अब इसको कम कर रहा हूँ, ठीक ठाक ही कम हो रहा है, 1 2 सब हो रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है ये हमारा कम हो जा रहा है। तो एम्पियर पूरा ये वोल्टेज नॉब के साथ डिपेंडेंट है। देखिए वोल्टेज कंट्रोल को चेंज कर रहा हूँ, एम्पियर चेंज हो रहा है। मैंने पूरा शॉर्ट सर्किट करके रखा है एकदम सर्किट को। तो इस आइडिया से काम नहीं चलेगा। अगर वोल्टेज कंट्रोल को पूरा ऑफ कर देते हैं तो देखिए 12 एम्पियर जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ भी अगर चेंज कर देता हूँ, कुछ भी वोल्टेज कंट्रोल किया, तो यहाँ पर एम्पियर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो हम इसका जो ओरिजिनल फीडबैक नेटवर्क है उससे छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर मैं इसका वोल्टेज कंट्रोल वाली ये वाली तार को हटा दूं तो ये पूरा 12 एम्पियर दे रहा है, फुल लोड ले रहा है। तो यहाँ पर इस कनेक्शन में हमें छेड़खानी नहीं करना है। तो दूसरा आइडिया करेंगे। अभी मेरा 2-3 घंटा वेस्ट हो गया है इसके चक्कर में। मैंने अलग अलग आइडिया ट्राई किया पर इसको कभी भी वर्क नहीं करा पाया। जब इसको खोलता हूँ तभी काम करता है। तो यहाँ पर दूसरा आइडिया करना पड़ेगा। एम्पियर को जैसे कंट्रोल कर रहा हूँ ऐसे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, वोल्टेज इंजेक्शन ना करके एक और ऑप एम्प लगा के करना पड़ेगा।